राधे राधे। जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की, वो 21 थी। और जो हमारा पार्ट आ रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, वो 22 आ रहा है। 21 में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को सीखा था। और दूसरा जो 7वां रूल था, वो हमने उसमें कनेक्टिव वर्ड का यूज करा था, जो कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह आए थे। कहने वाले यहाँ पर हम इफ का प्रयोग करते थे, वहां पर हमने व्हाट, विच, होम, वेयर, क्वेश्चन वर्डों का प्रयोग करा था। आज जो हमारा पार्ट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का 22, इसमें जो हम सीखेंगे यस और नो वाले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को सीखेंगे। इसमें हमें करना क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो आइए रूल की तरफ देखिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रहे। यस और नो आंसर टू क्वेश्चन, मतलब जो हमें हेडिंग दे रखा है यस और नो आंसर के क्वेश्चन होंगे टू क्वेश्चन जो हमें डायरेक्ट में मिलेंगे। तो उसकी रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए यस या नो के स्थान पर पहले वाक्य के सब्जेक्ट, जो पहले वाक्य में सब्जेक्ट होगा, और वर्ब को दोबारा निम्नलिखित प्रकार से लिखते हैं। कहने का मतलब उसे दोबारा ही लिख देते हैं, उसके सब्जेक्ट और वर्ब को। जो हमें रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए यस या नो के स्थान पर पहले वाक्य के सब्जेक्ट और वर्ब के दोबारा निम्नलिखित प्रकार से लिखते हैं। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब को पहले वाले टेंस को हम दोबारा लिख देते हैं और रिप्लाइड के रूप में उसका आंसर देते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, शी सेड टू रीता, कैन यू लेंड मी दिस वॉच, रीता सेड यस। तो यहाँ पर यस में है उत्तर, तो हमने लिखा भाई इंटेरोगेटिव में हमारा सेड के स्थान पर आस्क्ड आ गया, सी आस्क्ड रीता। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हम क्या लगा देते हैं, इफ, जब इंटेरोगेटिव होता है, क्योंकि लास्ट में जो होता है हमारा क्वेश्चन मार्क, तब लगाते हैं सेड टू के स्थान पर आस्क्ड और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ। अब हमने यहाँ पर यू को चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट से रीता से, तो हमारे यहाँ पर हो गया सी। क्या कर दिया हमने यहाँ पर, सी कर दिया। कैन का कुड, लैंड ऐसे लिख दिया, और मी जो है आई वी माई, तो हम इसे किससे चेंज करते हैं, सी से। तो क्या हो जाएगा इसका हर, दिस का दैट वॉच ऐसे लिख दिया। रीता सेड, रीता कहती है आंसर किसमें, यस में, तो हमने लिखा रीता रिप्लाइड। हर किसी में जब हम बात करेंगे, जब वो उत्तर देगी, जब उत्तर देगा, तो उसे हम किसमें लगा देंगे, रिप्लाइड के रूप में लिख देंगे, रिप्लाइड। और कंजक्शन हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, डेट। ओके, जो हमारा लास्ट वाला टेंस है वो हमारा असर्टिव में बनेगा, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, डेट। और जो हम पहले वाला सब्जेक्ट है हमने उसे आगे लिख दिया सी, और कैन जो इसकी हेल्पिंग बनी, कैन कर दिया कुड। क्योंकि हमने यहाँ पे लिख रखा है सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा निम्नलिखित प्रकार से लिखते हैं, मतलब पहले वाले टेंस की सब्जेक्ट और वर्ब को हम दोबारा लिख देते हैं। भाई हमने लिखा और लास्ट में हमने लगा दिया फुल स्टॉप। तो आपको भाई ये बात समझ में आ गई, यस और नो के जो आंसर होते हैं वो हम रिप्लाइड के रूप में लिखते हैं, और पहले वाले वाक्य के सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा लिख देते हैं। तो आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन रखें, और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।